Hi guys, welcome back to your own channel, that is Student Desk by TG. I am your friend Tina. So today we are going to discuss about the genetic recombination. Let's get started. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपने टर्म सुनी होगी पहले भी कई बार और बहुत से जानते भी होंगे. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? हमारी रिप्लेसमेंट होना वन और मोर जीन्स का आपस में. यानी कि जैसे आप एक पोजीशन में बैठे और आपका कोई कजन या फिर आपकी फ्रेंड एक पोजीशन में बैठी, आप एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. यानी कि जीन्स जब आपस में एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि जब कोई सीट इंटरचेंज होगी जीन्स की तो आप उनकी वजह से उनका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा, तो इसलिए क्या बोला जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमारे 3 टाइप्स के प्रोसेसेस से हो सकती है. सबसे पहला है हमारा कॉन्जुगेशन, सेकेंड इज आर ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडेक्शन. ये 3 हमारे प्रोसेसेस हैं जो हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराते हैं. तो ये प्रोसेस हमें क्या करते हैं? हमें बेसिस देते हैं क्रोमोसोम मैपिंग के लिए. यानी कि अब हम क्यों पढ़ रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? हर चीज़ हम किसी ना किसी रीज़न के लिए करते हैं. तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक बेस प्रोवाइड कराती है क्रोमोसोम मैपिंग के लिए. अगर हमें कोई क्रोमोसोम मैपिंग करनी है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए जीन कहाँ पे है. तो हमारे जो ये प्रोसेसेस हैं इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जीन कहाँ पे हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे कि हमारी क्रोमोसोम मैपिंग में हेल्प होती है. तो इसलिए जो हम वो इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज आर कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन वही है कि इसमें हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कराते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. जब वो ट्रांसफ़र होगी तो उसके बाद वो रिकम्बाइन करेगी उस बैक्टीरिया के साथ जिसमें वो जाएगी. और फिर से बात है, हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो जब वो दूसरे बैक्टीरिया में जाएगी वो उसके साथ रिकम्बाइन करेगी, अपना रिजल्ट देगी. तो ये होता है हमारा कॉन्जुगेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना और फिर उसका रिकम्बाइंड करना उस बैक्टीरिया के साथ. तो ये हमारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ जीन्स की, कि कैसे हमारे जीन्स अरेंज हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, उसके बारे में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है. ये हमारे जोशियो लैडबर्ग और एडवर्ड टैटम ने जो है वो 1946 में कहा था कि बैक्टीरिया जो हमारा वो कॉन्जुगेशन कराता है. यानी 1946 में जो ये जोशियो लैडबर्ग और एडवर्ड टैटम है ये स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने बताया कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो रेप्लिकेट करता है. वही हमें क्रोमोसोम मैपिंग के लिए बेस प्रोवाइड करा रही है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैंने बता दिया कि रिप्लेसमेंट होती है. लेकिन यूकैरियोट्स में केस में इसको क्या कह देते हैं? रेसिप्रोकल एक्सचेंज. यूकैरियोट्स में रिकॉम्बिनेशन नहीं कहते, यूकैरियोट्स के केस में क्या बोल देते हैं? रेसिप्रोकल एक्सचेंज. सो कई बुक्स में ये कंटेक्स्ट लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज हुआ, तो उसका मतलब यही है कि हाँ जीन्स का जो है वो आपस में चेंज हुआ. तो ये था हमारा कॉन्जुगेशन. अब मैंने कहा कि एडवर्ड और टैटम ने जो है लैडबर्ग और जोशियो लैडबर्ग और एडवर्ड टैटम ने जो है हमें बताया कि बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन चाहता है. अब उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा तभी बताया होगा. तो हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे क्या परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रेन्स ली हमारी ई कोलाई की, स्ट्रेन K12. ये जो स्ट्रेन ली इन्होंने, ये म्यूटेंट थी, यानी कि इनमें सारे जो इनको नीड्स हैं वो नहीं थी इसमें. इन्होंने जो है वो हमारी 2 स्ट्रेन्स ली, एक ली स्ट्रेन ए और एक ली इन्होंने स्ट्रेन बी. तो स्ट्रेन ए में क्या था कि हमारा मिथुनिन और बायोटिन प्रेजेंट नहीं था. अगर उसे ग्रो करना है तो उसके पास ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए थी, तो उसके पास ये दोनों चीज़ जो है वो नहीं थी. जबकि उन्होंने जो दूसरा स्ट्रेन बी लिया उसमें क्या था? उसमें हमारा थ्यूरिनिन, ल्यूसिन और थाइमिन, ये तीनों नहीं थे. तो अगर उसे अब ग्रो करना है तो उसे ये तीनों चाहिए. स्ट्रेन ए में क्या है? मिथुनिन और बायोटिन नहीं है, लेकिन उसमें थ्रेओनिन, ल्यूसिन और थाइमिन प्रेजेंट है. जबकि स्ट्रेन बी में ये तीनों प्रेजेंट नहीं है और मिथुनिन और बायोटिन प्रेजेंट है. तो अब इन्हें ग्रो करना है तो इन्हें ये चाहिए, क्योंकि हम इन्हें मिनिमल मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं. हम इन्हें कंप्लीट मीडियम नहीं दे रहे कि हम इन्हें बाहर से जो है ये दोनों जिसको जो नीड है उसको हम बाहर से प्रोवाइड करा दें. नहीं, हम इन्हें मिनिमल मीडियम पे जो है वो ग्रो कराएंगे. तो जो हमें इन्हें मिनिमल मीडियम पे ग्रो करा रहे हैं अलग अलग, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी को जो हमने ग्रो कराया मिनिमल मीडियम पे, इनको इंक्यूबेट कराया कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद हमने क्या रिजल्ट देखा कि हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि हमने मिनिमल मीडियम प्रोवाइड करा और उसके बाद खुद के तो क्या कहते हैं थे नहीं पूरे फैक्टर्स जो उसे चाहिए ग्रोथ के लिए.
तो वो ग्रोथ नहीं आई, हमारी कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम इन दोनों को आपस में जो है वो मिक्स कर देते हैं, यानी कि स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी हम एक ही जार में लेते हैं और फिर उनको जो है मिनिमल मीडियम पे ग्रो कराते हैं। तो जब उन्होंने उसे मिनिमल मीडियम पे ग्रो कराया, उसको इंक्यूबेट करा, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कुछ टाइम बाद कि उनकी प्लेट पे ग्रोथिंग आ गई, मतलब प्लेट पे उनकी ग्रोथ आ गई। तो उन्होंने क्या कहा कि ये ग्रोथ क्यों आई। पहली बात तो ये जो ग्रोथ है ये हमारे प्रोटोट्रॉफ्स हैं। दो टर्म होती है हमारी, प्रोटोट्रॉफ्स और ऑक्सोट्रॉफ्स। प्रोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रोटोट्रॉफ्स वो होते हैं हमारे जो मिनिमल मीडियम पे भी ग्रो कर सकें, यानी कि पूरा उन्हें कंप्लीट मीडियम नहीं दिया जा रहा है उसके बाद भी वो ग्रो कर रहे हैं। ऑक्सोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि मिनिमल मीडियम पे ग्रो नहीं करते, उन्हें पूरा कंप्लीट मीडियम चाहिए, हर एक चीज चाहिए उन्हें, तभी वो जो है वो ग्रो करेंगे। तो उन्हें अब प्रोटोट्रॉफ्स मिल गए, बैक्टीरिया की ग्रोथ मिली उन्हें, प्रोटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया की। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे हुआ। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेन ए में वो चीज़ थी जो स्ट्रेन बी को चाहिए थी, स्ट्रेन बी में वो चीज़ थी जो स्ट्रेन ए को चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा ये आपस में जीन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से ये जो हमारी ग्रोथ है वो आ पाई, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से ये ग्रोथ आ पाई, क्योंकि वो अकेले अकेले ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हुआ क्या फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है जेनेटिक एक्सचेंज के लिए। तो इस चीज को आंसर किसने करा? हमारा डेविस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये आंसर करा। डेविस के बारे में पढ़ने से पहले कि उन्होंने कैसे इस चीज को आंसर करा, हमें पढ़ना है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमें नहीं पता चला कि फिजिकल नेचर जरूरी है या नहीं है, लेकिन जेनेटिक ट्रांसफर हुआ ये हमें पता चल गया। तो अब इसके भी दो स्ट्रेन्स होती है। अब देखो एफ पॉजिटिव क्या हुआ हमारा कि वो एक डोनर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे को दे रहा है। एफ नेगेटिव क्या हुआ? जो कि रिसीव कर रहा है। तो ये हमारे दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब एक बार स्ट्रेन ए क्या बना होगा? एफ पॉजिटिव। एक बार स्ट्रेन ए क्या बना? एफ पॉजिटिव, जब उसने वो दोनों चीज दी स्ट्रेन बी को। दूसरे टाइम पे क्या हुआ? स्ट्रेन बी जो है वो एफ पॉजिटिव बना और स्ट्रेन ए जो है वो एफ नेगेटिव बना, क्योंकि आपस में वो चेंज हुए। तो वो एफ पॉजिटिव क्या होता है कि वो हमारा डोनर पार्ट होता है जो कि डोनेट कर रहा है, और एफ नेगेटिव वो होगा जो कि रिसीव कर रहा है। अब जैसे फिगर में भी देखिए, एफ नेगेटिव हमने ली फीमेल, एफ पॉजिटिव हमने लिया मेल। अब मेल जब तक अपना स्पर्म नहीं देगा तब तक फीमेल के पास एग तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फीमेल के पास एग ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा आगे कुछ भी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो मेल इस वक्त किसकी तरह काम कर रहा है? एफ पॉजिटिव की तरह, वो डोनर की तरह काम कर रहा है। तो फिर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, वो जो हमारा एफ पॉजिटिव वाला है वो पार्ट एफ नेगेटिव में गया और उसके बाद वो रेप्लिकेशन होगी। तो ये होते हैं हमारे एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, ये हमने इनके लिए पढ़ लिया। तो अब बेर्नेट डेविस ने कहा कि सेल टू सेल कांटेक्ट जो है वो एसेंशियल है हमारा। अगर हमें क्रोमोसोम ट्रांसफर कराने हैं तो उसके लिए हमें सेल टू सेल कांटेक्ट कराना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ करा कि कैसे ये चीज़ ज़रूरी है कि हाँ हमें सेल टू सेल कांटेक्ट कराना चाहिए। उन्होंने एक यू ट्यूब डिज़ाइन करी, फिगर में मैं आगे दिखाऊंगी आपको, पहले थोड़ा सा वैसे डिटेल में पढ़ लीजिए कि उन्होंने एक यू ट्यूब डिज़ाइन करी। उसमें क्या था कि उन्होंने एक तरफ डाले एफ पॉजिटिव सेल्स, एक तरफ डाले एफ नेगेटिव, यानी कि एफ पॉजिटिव मैंने आपको बता ही दिया वही डोनर, और एफ नेगेटिव जो रिसीव करेगा। तो उन्होंने एक साइड में उसके एफ पॉजिटिव डाले, एक साइड में एफ नेगेटिव डाले, और बीच में उनके क्या लगा दिया? एक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर लगा दिया। उसका जो पोर साइज था वो इतना था कि वो सिर्फ हमारे लिक्विड को ही अलाउ करेगा, बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि ना एफ पॉजिटिव इधर से उधर जा सकता है ना एफ नेगेटिव। तो अब उन्होंने जैसे ही ये करा, फिर उन्होंने उनकी ग्रोथिंग मतलब उनका ग्रोथ कराया, अलग अलग सैंपल्स लिए दोनों के, उनको प्लेट कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई ग्रोथ नहीं मिली। तो इस चीज से उन्होंने कंक्लूड करा कि फिजिकल कांटेक्ट जो है वो जरूरी है। बिना फिजिकल इंटरेक्शन के हमारा जो स्ट्रक्चर जो आपस में चेंज होता है, दैट इज आर एफ पाइलस और सेक्स पाइलस, वो इंटरचेंज नहीं हो पाएगा, यानी कि वो इधर से उधर नहीं जा पाएगा। तो फिजिकल इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ एफ पिलाई या फिर एफ पाइलस और सेक्स पाइलस। तो एफ पॉजिटिव सेल्स जो है वो डोनेट करेगा और एफ फैक्टर जो है वो
अपने आप जो है वो रेसिपिएंट सेल में चल जाता है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो F पॉजिटिव से क्या जाएगा, F फैक्टर जाएगा। अभी F फैक्टर क्या है, F फैक्टर क्या कुछ नहीं है, हमारा एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसका जो साइज है वो कितना होगा कि जितना हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका 2% जो होगा वो इसका एक्चुअल साइज होता है। ये माना जाता है कि जब हमारी कॉन्जुगेशन होती है तो उस टाइम पे जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड है तो ये आपस में सेपरेट करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स, एक जो हमारा वो क्या कहते हैं रेसिपिएंट में ही रह जाता है और दूसरा जो है हमारा वो F नेगेटिव सेल में चला जाता है, जिससे कि जब F नेगेटिव रेप्लिकेट करे तो वो भी F पॉजिटिव बन जाए। तो ये थी हमारी कॉन्जुगेशन। In next video we are going to discuss about the transformation. So stay tuned and please like, share and subscribe for the new updates.